Assalamu alaikum. Myself Irfan Server from BSIT 6th semester morning, and today we will discuss about uncertainty in artificial intelligence. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी है क्या, इस पे बात करते हैं। अनसर्टेनिटी बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम कोई ऐसी बात करें जिसके ऊपर हमें यकीन ना हो, तो वो क्या है, वो अनसर्टेन है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसकी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, मतलब कि जिस पे यकीन करना नामुमकिन है, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ वेदर की। तो वेदर को देख के हम ये तो नहीं कह सकते, जिस तरह बादल हुए हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो बारिश होने और ना होने के लिए हमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी कब, जब हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होगा। लिमिटेड नॉलेज होगा और मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, पॉसिबल आउटकम लेंगे और उनको चेकआउट करेंगे। तो ये था हमारा अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी जो है, इसकी आगे इसे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो वर्ड है ये डेफिनेट प्लेस नहीं है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वर्ड्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट तो ना की, हमने वैसे बताया ना इम्प्रिसाइज मेजरमेंट है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। सिर्फ हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि टेम्परेचर इतना है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बुश है वो गुड प्रेसिडेंट है, ये भी इम्प्रिसाइज डेफिनेशन है। और वेयर द पिट, और कहाँ पे घड़ा कहाँ पे है हमें नहीं पता। अगर घड़ा कहाँ पे, तो हमारी क्या होगा, इम्प्रिसाइज नॉलेज होगा, कहेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो तो पीपल जो है वो डिसीजन फिर भी ले लेते हैं टाइम एनी हाउ। अब अनसर्टेनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह आती है, हमने बात की थी लॉजिकल एजेंट की। तो लॉजिकल एजेंट सिर्फ दो स्टेट पे काम करता है, यस या नो। तीसरी उसके पास ऑप्शन नहीं होती, यानी कि वो यस और नो के दरमियान उसके पास कोई ऑप्शन पे वो काम नहीं कर सकता। उसने या यस पे जाना है या उसने नो पे काम करना है। तो वो अनसर्टेन है कि मैं येस पे जाऊँ, मैं नो पे जाऊँ। तो इस सिलसिले में वो अनसर्टेन होता है। अगर हम बात कर लें बस वर्क गेम की, तो हमने जब प्रेजेंटेशन दी तो हमने बताया भी था, मेरे ग्रुप फेलो ने, खादम हुसैन ने, कि हमारे पास एक गेम थी जिसके अंदर हमारे पास चार स्केयर थे। एक स्केयर था होल, उसके अंदर मज़ीद 4 ब्लॉक थे। 4 ब्लॉक के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर 4 स्केयर्स थे। और हमारे पास एक तरफ ब्रीज थी, एक तरफ स्ट्रेंथ थी। अब हमारा जो था एजेंट, वहाँ पे एजेंट को ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह मूव करूँ, मेरा पिट कहाँ पे है। तो वो अनसर्टेन था कि वो किस स्केयर के अंदर मूव करे, क्योंकि खतरा भी था। अब फैक्टर कौन से होंगे अनसर्टेनिटी के लिए, मिसिंग डाटा हो सकता है, अनरेलेवेंट डाटा हो सकता है, नॉइसी डाटा हो सकता है, मतलब इरेलेवेंट डाटा हो सकता है। अब अनसर्टेन नॉलेज भी कास बनता है जी अनसर्टेनिटी का। मिसाल के तौर पे हमसे कोई, मैं आपसे पूछता हूँ जी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो जब तक आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा आप किस तरह एक्यूरेट आंसर दे सकते हो। अगर मैं आपको आंसर दूँ लेकिन आपको वो इल्म में नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस तरह कर दोगे कि जी हो सकता है। समझ रहे ना स्टूडेंट्स। तो ये बात, अब इनकम्प्लीट नॉलेज भी हो सकती है। तो आगे हमारे पास फैक्टर कंटिन्यू है। अनसर्टेन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बाद का ये होता है कि आपके पास नॉलेज तो होता है लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी आती। तो कभी कभार हमारा जो लॉजिकल एजेंट है उसे ये नहीं समझ आता कि अपने नॉलेज को किस तरह अरेंज करे, उसे कन्फ्यूजन हो जाती है और उस तरह वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। इन्फ्रेंस प्रॉब्लम भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि रिजल्ट वो फॉर्मली करेक्ट होते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर वो गलत होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, डिफ़ॉल्ट रीजनिंग मेथड होते हैं। अब सोर्सेज क्या होंगे अनसर्टेनिटी के, हमारे पास अनसर्टेनिटी की डिमांड स्ट्रक्चर होगी, कंप्रीहेंसिव होगी, इंटरनल फोर्सेस होंगी, टाइम होगा, सप्लाई स्ट्रक्चर होगी, एक्सटर्नल्स होगी। ये सारे के सारे ये सोर्सेज हैं, ये अनसर्टेनिटी के सोर्सेज हैं। डिमांड स्ट्रक्चर मतलब कि हमारी मार्केट के अंदर नीड और वांट चेंज हो गई है, कंपेटिटर्स का भी लोड है, ये वो। आगे डिमांड स्ट्रक्चर में क्या बात हम करेंगे जी, कस्टमर प्रेफरेंस क्या है, मार्केट साइज़ क्या होगा, प्राइस रिस्पॉन्सिव क्या होगा, सेगमेंटेशन क्या होगी। एक्सटर्नल टीज में क्या बात करेंगे, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, ये भी हमारी अनसर्टेनिटी है। हो सकता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो जाएँ। सोशल नॉर्म्स क्या होंगे, सप्लाई स्ट्रक्चर क्या होगी कि न्यू प्रोडक्ट है उसका नया प्रोसीजर होगा, नई टेक्नोलॉजी होगी। अब हमने जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है फॉर एग्जांपल वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर भी एक अनसर्टेनिटी का आकाश बन सकता है। कंपेटिटर क्या होगा, नेचर ऑफ कंपेटिटर क्या होगी, स्ट्रेटजी वो क्या अडोप्ट करेंगे, बिहेवियर क्या होगा उनका, इंटरनल फोर्सेस क्या होगी, ओनरशिप का बिहेवियर क्या होगा, मैनेजमेंट का बिहेवियर क्या होगा, एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सोर्सेज हैं अनसर्टेनिटी के। टाइम, यानी टाइम जो है ये 90% जो है ये अनसर्टेनिटी का फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो लॉजिकल है उसके पास लिमिटेड होता है। उसको ये समझ नहीं आती कि मैंने कौन सा डिसीजन किस टाइम लेना है और कब लेना है। लेवल क्या होंगे, 3 लेवल होंगे जी। रेजिडुअल अनसर्टेनिटी है, अननोन डेट आर लो
नॉलेज और क्लियर ट्रेंड है। तो क्लियर ट्रेंड में हमारा क्या होगा, ये फैक्टर्स हैं, ये प्लान हो और कैन बी इन्वेस्टिगेट विदाउट प्रॉब्लम्स, यानी कि इनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं प्रॉब्लम के बगैर। इसके लिए हमें डिटेल नॉलेज की ज़रूरत होती है। हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, पीरियोडिक उन्हें जज करते हैं, और फॉर एग्जांपल अजप्शन कर सकते हैं अबाउट अनवांटेड ट्रेंड इन द सोसाइटी, मार्केट एंड इकोनॉमिक ब्लॉक। और अननाउन द सेकंड लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी ये क्या है, इसे अननाउन डाटा अननाउन नाउन, जो अननाउन होगा वो नाउन होगा, और इसके अंदर हमें जो चीज़ पता होगी हम दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस हम निकाल सकते हैं। आगे रेजिडुअल अनसर्टेनिटी क्या होती है जी, ये टॉप लेवल अनसर्टेनिटी है, उसके ये कॉम्प्लेक्स लेवल होता है, इसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है, और ये इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर और चॉइस ऑन द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से मालूम की जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, BSIT मॉर्निंग 6 सेमेस्टर ग्रुप नंबर 3। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।